दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने विराम अध्याय शुरू किया था, विराम चिन्हों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। विराम चिन्ह उसमें पूर्ण विराम तक देख लिए थे। अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि नहीं आए, कुछ दिक्कतें हो गई है। तो जब समय मिलेगा तभी मैं वीडियो डाल पाऊँगी। आशा है आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धविराम। अर्धविराम इसका प्रयोग प्रायः कम होता है, क्योंकि अर्धविराम की जगह अल्प विराम लगाकर काम चला लिया जाता है। इसका प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि अर्धविराम की जगह में अल्प विराम लगा लिया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में ही होता है। अर्धविराम का प्रयोग जो होता है वह किन परिस्थितियों में होता है, यह हम देखते हैं। पहला है, एक वाक्य का यदि दूसरे से संबंध हो और बात पूरी ना हो। यदि एक वाक्य कोई बोल रहे हैं और उसका संबंध दूसरे से हो और बात पूरी ना हो, तो पहले वाक्य के अंत में अर्धविराम लगता है। जैसे, मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहे। दूसरा है, एक ही वाक्य में उदाहरण स्वरूप कई पदबंध होते हैं। होने पर उदाहरण स्वरूप कई पदबंध होते हैं तब अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे, कहीं सृजन तो कहीं विनाश, कहीं मिलन तो कहीं विछोह, कहीं उत्थान तो कहीं पतन। यही प्रकृति की गति है। तीसरा है, एक से अधिक उपाधि लिखने पर उनके बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे, MA, PhD, MB, BBS, MD। यदि हम लिखें ऐसा तो उसके बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, कोश में एक शब्द के अलग अलग अर्थ व्यक्त करने के लिए। कोश में यदि एक शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयोग किए जाते हैं तो उसको अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए। और तीसरा है, अल्प विराम। हिंदी के विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। हिंदी के जो विराम चिन्ह है उसमें अल्प विराम का अधिक प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। हम किसी बात को बोलकर थोड़ी देर के लिए यदि रुकते हैं तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। लिखते पढ़ते समय अनेक ऐसी भाव दशाएं आती है जब थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। अल्प विराम निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है यह हम देखेंगे। वाक्य में जब दो से अधिक पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में जहाँ और का प्रयोग किया जा सकता हो, अल्प विराम का प्रयोग होता है। वाक्य में जब दो से अधिक पदों, पदांशों अथवा क्यों में जहाँ और का प्रयोग किया जा सकता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे, भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी को समान अधिकार प्राप्त है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अब और के पहले भी अल्प विराम का प्रयोग होने लगा है। अंग्रेजी के प्रभाव की वजह से भी अल्प विराम का प्रयोग होने लगा है, जो हिंदी के प्रकृति के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। भावावेश में जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति अर्थात दोहराई गई हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो देखो, पिताजी घर लौट आए। यदि वाक्य में कोई अंतर्वर्ती वाक्य खंड आ जाए, कोई अंतर्वर्ती वाक्य या खंड आ जाए, तब भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे, आलस्य चाहे जिस रूप में हो, व्यक्ति को दरिद्रता बनाता ही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। यदि वाक्यों के बीच में पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि आदि अवयवों का प्रयोग होता है, वहाँ अल्प विराम लगाया जा सकता है। उदाहरण, वह निर्धन है किंतु बेईमान नहीं। मैं अव्यासी हूँ इसलिए सफल होता हूँ। ऐसा कोई काम न करो जिससे अपशय मिले। अगला है, वस्तुतः, अच्छा, बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अंततः आदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे, अच्छा, कब मिलेंगे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आज हम लोगों ने अर्धविराम और अल्प विराम को पढ़ा है और समझने का प्रयास किया है। आशा है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया है, लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे का जो संयोजक चिन्ह के बारे में बताए हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।